कटीली सर्दी का विलन। आज थोड़ी धूप खिली थी। तापमान -14 डिग्री सेंटीग्रेड था। धन्नो की जिद उसे बाहर जाना है। बोली, मोटापा बढ़ाना एक त्याग से कम नहीं, मगर बदले में बस इंतज़ार ही हो तो थोड़ी मायूसी लगती है। भावुक बातें सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। धन्नो, ठंड है और रास्ते पर बर्फ भी है। डर लगता है कहीं स्नो पर फिसल गया तो हम दोनों को चोट आएगी। हड्डियां भी उम्र के साथ कमज़ोर हो गई हैं। धन्नो बोली, कोई काम पहली बार करना आसान नहीं होता। जोखिम भरा लगता तो है, लेकिन हिम्मत और अक्ल से सब कुछ हो सकता है। साइकिल सवार के मौत का कुआं वाला खेल तुमने बचपन में देखा था ना? इस उम्र में भी सीख ले सकते हो। भाभी जी ठीक कहती हैं, तुम डरपोक हो। मुझे भी गुस्सा आ गया। तुम और तुम्हारी भाभी जी। धन्नो, ऐसा कहना ठीक नहीं है। धन्नो अकेले रहकर थोड़ी असहज हो गई है। कहने का अंदाज गलत हो सकता है, लेकिन बातें तो सही कह रही थी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। धन्नो तो बस यही कहना चाह रही थी। अपनी मर्दों वाली अकड़ छोड़ धन्नो को प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद बोलो। अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर मैं वापस धन्नो के पास गया। धन्नो, चलो बाइक राइड को चलते हैं, लेकिन तुम्हारे मोटे मोटे टायरों से मुझे थोड़ी हवा निकालनी है। फैट बाइक में हवा कम होनी चाहिए, मेरे बाइकर मित्र ने बताया था। धन्नो ने हवा खुशी खुशी कम करवा लिया। बोली, अच्छा, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जो कशाकश से गुजरा कामयाब निकलेगा। बर्फ़ पिघलेगी जब भी आफताब निकलेगा। किसी के ज़ब्त का मत लेना इम्तहान यारों। दर्द निकलेगा तो फिर बेहिसाब निकलेगा। ये शेर कपिल बत्रा जी का है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। एक तरफ बर्फ़ से ढकी ट्रेल, कटीली सर्दी, और दूसरी तरफ धन्नो का तन मन से हमारे लिए प्यार और उसका त्याग। धन्नो के तन का मोटापा मतलब फैट बाइक हो जाने में धन हमारा था, वरना तीनों शब्द तन, मन और धन धन्नो के लिए लिखता। मैं भी इतना एकल मन से सोचता हूँ। धन्नो और हम कोई अलग अलग तो नहीं है। मैं बाइकिंग ड्रेस में तैयार होने लगा। लेयर्स में कपड़े, अंदर से थर्मल, चेहरा लगभग ढका हुआ, सर्दी वाले जूते। धन्नो का इंतज़ार उसे बेचैन कर रहा था। बोली, कहाँ रह गए तुम? कितनी देर हो गई? तुमको जब कहीं पार्टी में जाना होता है और भाभी जी को तैयार होने में देर हो जाए, फिर तुम तो मूड ख़राब कर लेते हो। आज इतनी देर क्यों? धन्नो, मौका मिलते ही तू बस शुरू हो जाती है। आज बार बार भाभी जी की बातें याद दिलाकर बहुत मज़ा ले रही है। तैयार होकर धन्नो के पास आया। बोला, चल धन्नो, आज मेरी इच्छा शक्ति से एक कदम बाहर जाने का सवाल है। तेरा साथ रहा तो ठंड का विलन अब हमारे बीच कभी नहीं आएगा। धन्नो खुश थी। बोली, भरोसा रखो, बचपन से तुम्हारा ख्याल रखा है। हम निकल पड़े। बर्फ़ की चादर चारों तरफ फैली हुई थी। ट्रेल पे भी स्नो थी। हम धीमी चाल से आगे बढ़े जा रहे थे। कोई दूसरा बाइकर तो नहीं दिखा, लेकिन लोग वॉक करने को निकले थे। जमी झील के फर्श पे बच्चे खेल रहे थे। इतना खूबसूरत नज़ारा कि हम बार बार रुक कर फ़ोटो लेने लगे। थोड़ी देर में मुझे अपने हाथों में ठंड लगने लगी। धन्नो बोली,
बार बार अपने दस्ताने निकाल कर तस्वीरें लोगे तो ठंड लगेगी ना। उंगलियां नम होने लगी। फ़ोन हैंडल बार होल्डर में वापस रख हम अपनी धीमी चाल में सावधानी से जा रहे थे। हवा भी चलने लगी। मैं सोचने लगा, सियाचिन पर हमारे जवान इससे भी ज़्यादा ठंड में डटे रहते हैं। वर्दी पहन देश के दायित्व का नशा ऐसा कि कोई भी अड़चन उनके मनोबल के आगे बौनी है। आम जनता का जवानों के लिए जय जयकार करना स्वाभाविक है, लेकिन जय जयकार के नारों में अपना देश प्रेम दिखाना कितना उचित है। कर्मों में प्रेम भाव दिखना चाहिए। मेरे एक मित्र की बात याद आ गई। देश प्रेम देखना है तो आयकर फाइल करते समय देखना लोग कौन कौन से हथकंडे अपनाकर टैक्स बचाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो टैक्स की चोरी करते हैं। शायद आप मेरी बातों से थोड़ा असहज होंगे, लेकिन सच तो कहना होगा। अमेरिका आने से पहले मैं पुणे में रहता था। वहाँ मेरा एक अपार्टमेंट था। कुछ साल पहले मैंने उसे बेच दिया। स्थानीय मित्रों की मदद से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क किया ताकि मैं बेची हुई राशि का टैक्स सरकार को नियम के अनुसार दे सकूं। मुझे अकाउंटेंट महोदय का जवाब सुनकर अचरज हुआ। बोले, सर, मेरी सलाह है टैक्स ना दें। कौन आपको पूछने वाला है? मैंने कहा, 7 समुंदर पार अपने देश का प्यार और दिल का चोर एक ही दिल में कैसे रख पाऊंगा। मेरे दिल का चोर मुझे कचोटता रहेगा। अकाउंटेंट की टैक्स की बताई रकम मैंने इनकम टैक्स की साइट पर नियमानुसार भरकर अपना फ़र्ज अदा किया। धन्नो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मोटे टायर में हवा कम होने से बिल्कुल ट्रेल से चिपकी हुई थी। मैंने कहा, धन्नो, तेरी चाल तो इतनी धीमी है जैसे नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में पहली बार आती है और घूंघट में चलती है। धन्नो बोली, नई नवेली का क्या मतलब? मैं क्या पुरानी हो गई? मेरी उम्र ही क्या है? देखते देखते हम घर के पास पहुंच चुके थे। पूरे 4 मील भागकर उतने में न्यू जर्सी से एक साथी मित्र का मैसेज आया। वो भी बाइकिंग को निकला था। उसने 3 मील ही चलाई थी। धन्नो बोली, तुम ठंड में पहली बाइकिंग रेस जीत गए। असहजता की सीमा लांघ कर नया कुछ करते रहने की चाहत बरकरार रहनी चाहिए। कुछ नया सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कटीली सर्दी का विलन अब हमसे डर गया। मैंने हंसकर कहा, थैंक्स फॉर पुशिंग मी धन्नो। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लामा इकबाल, खलीक। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।